मैंने लास्ट लेक्चर में आप सब लोगों को बोला था कि अब हमारे सारे क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे पीजीबीपी में, और वो क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आपका थ्योरी पर कमांड हो। पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जिनको डील करना है। हाँ, एक एक क्वेश्चन करेंगे, उससे रिलेटेड रेफरेंस में हम पहले उस टॉपिक को भी समझेंगे, हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी विच वॉज चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस। अच्छा, तो आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बात कर रहे हो। डेप्रिसिएशन तो कहा जाता है डब्ल्यूडीवी मेथड से, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को अलाउड है डेप्रिसिएशन, याद होगा किस मेथड से? एसएलएम मेथड से। और एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट बिल्कुल किनारे रखो, डब्ल्यूडीवी मेथड बिल्कुल किनारे रखो। नाउ विल चार्ज डेप्रिसिएशन एज पर एसएलएम मेथड ऑन इंडिविजुअल एसेट्स। किन पर? इंडिविजुअल एसेट्स पर। एंड हुज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट वॉज ₹5 लाख। क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। एंड डब्ल्यूडीवी हाउ मच इट वॉज? 4,50,000। इट मीन्स टोटल डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड। हाँ या ना? डेप्रिसिएशन टोटो में कितना है? दैट इज योर 50,000। यस और नो? एंड द सेड एसेट सोल्ड ड्यूरिंग 13-14। बहुत बढ़िया। इस एसेट को मैंने सेल किया है प्रीवियस ईयर, कब? 13-14। अगर केस 1 कहता है कि सेल प्राइस है हाउ मच? 3 लाख। केस 2 इज गिवन इफ द सेल प्राइस इज, एंड द लास्ट वन केस इज 6 लाख। याद आ गया होगा प्रोविजन? अगर नहीं याद आया और आप लोग चाहते हैं कि 1 मिनट आप पढ़ें, तो हम कहेंगे आप लोग पढ़ लें, नहीं तो आप 1 मिनट सुन लें। मैंने कहा था कि जब हम किसी एसेट्स को बेचते हैं तो आज तक का टोटल ट्रीटमेंट हुआ क्या होगा? फिक्स्ड एसेट में दिख रहा होगा एसेट टोटल 450 एंड डेप्रिसिएशन इन पीएल विल बी शोइंग एट ₹50,000। आज तक का ये हिसाब किताब बना होगा। जब हम एसेट को बेचते हैं 3,50,000 में, तो सबसे पहले इसकी रिकवरी होती है। 4.5 लाख की चीज अगर आपने 3.5 लाख में बेची तो आप 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में हैं। क्यों? लॉस में है। और जब किसी एसेट्स को इस तरह बेचते हैं, मैंने कहा था कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, यू हैव टू गेट द बेनिफिट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स। अगर आप कोई कैपिटल नेचर का खर्च करते हैं तो यू विल बी इंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ द डिडक्शन एट ऑल। Even government cannot stop you to take the benefit of those deduction because depreciation is an allowances over here. Depreciation को allowances माना जाता है। 1 लाख का लॉस है, क्या उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी? अरे 450 अभी उसकी बैलेंस बची हुई है, हमने 350 का एक तरह से रिकवरी कर लिया। Now what about the balance of ₹1 lakh? You can get the benefit of depreciation knowing as terminal depreciation। याद आया होगा, इसको हम लोग ऐसा टर्मिनल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्या करेंगे? टर्मिनल डेप्रिसिएशन लिख करके यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ होल ₹1 लाख इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट इज सोल्ड और डिस्कार्डेड। क्लियर? केस नंबर 1, दिस इज योर सॉल्यूशन। डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट। ये डब्ल्यूडीवी का मतलब डब्ल्यूडीवी मैथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है, डब्ल्यूडीवी का मतलब बुक वैल्यू ऑफ द एसेट कितनी है? 450 माइनस व्हाट? सेल प्राइस 3,50,000, 1 lakh. This will be known as terminal depreciation. और यहाँ लिख दो allowed
as a deduction in the same previous year in which asset is sold. तो ये कौन सा प्रीवियस ईयर था? 13-14. असेसमेंट ईयर क्या होगा? दैट्स इट, दिस इज योर आंसर. नोट कर लें केस नंबर 1. थोड़ा सा जल्दी करेंगे, स्पीड मेंटेन रखेंगे. हो गया? देखिए केस नंबर 2 की बात करते हैं. सुनिए इधर, ये आपका बैलेंस शीट एंड पीएल. फिक्स्ड एसेट कितने की शो हो रही है? 4,50,000 एंड डेप्रिसिएशन इन टोटलिटी 50,000. यस और नो? नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सेल इट एट ₹480. सुने इधर, जब 4,50,000 की चीज 480 में आप बेचोगे तो फायदा हुआ या लॉस? 450 तो 450 निकाल लिया. अब और कितना निकाल लिया? कहाँ से निकला होगा? कहाँ से निकला होगा? डेप्रिसिएशन, रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन, रिकवरी ऑफ. पहले तो इसकी रिकवरी होगी, उसके बाद हम डेप्रिसिएशन जो ले चुके हैं उसकी रिकवरी होगी. इट मीन्स दिस इज फॉर्म पार्ट ऑफ योर पीजीबीपी. दिस इज वेरी मच टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP. What the amount is taxable under the head PGBP? That is your 30,000 would be deemed as your income of the previous year, rupees 30,000 in the same previous year in which the asset is sold or transferred. क्लियर हुआ? हाँ या ना? सबसे पहले हमने 450 के बदले 450 ले लिया, बाकी जो 30,000 और मिला है वो किसका मिला है? रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन. तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4,80,000. ये क्या है? दिस इज नॉट अ डेप्रिसिएशन, नॉट अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन, दिस इज योर प्रॉफिट. एंड नाउ इट वुड बी नोन एज बैलेंसिंग चार्ज. क्या कहेंगे इसको? बैलेंसिंग चार्ज. टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP. केस 2 बिल्कुल सही जवाब आपका. नोट करें इसको. चले अब हमने 450 की चीज को कितने में सेल किया है? 6 लाख में. और जब हम 450 की चीज को 6 लाख में सेल करेंगे, ढंग से सुने, तो 450 तो निकल गया. अब कितना प्रॉफिट बचा?
150, हाँ या ना। और 150 में से अब रिकवरी किसकी हुई होगी? 50,000 की रिकवरी तो इसकी हुई होगी, उससे ज़्यादा तो रिकवरी हो ही नहीं सकती। तो हम लोग 50,000 लेकर जाएंगे किस में? 6 लाख में 1.5 लाख, और 1.5 लाख को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे? बैलेंसिंग चार्ज में कितना आ जाएगा प्रॉफिट? उससे ज़्यादा तो आएगा ही नहीं। बैलेंसिंग चार्ज ₹50,000, टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP एज ए इनकम, इनकम की तरह वो टैक्सेबल हो जाएगा। व्हाट अबाउट योर ₹1 लाख? कैपिटल गेन हो जाएगा कितना रुपया? 1 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जितना रिकवरी होगा, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी एसेट की, और हमने सेल कितने में किया? इधर देखो, 5 की चीज को सेल कितने में किया है? जब ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर किसी एसेट को सेल करेंगे तो जितनी ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर वैल्यू मिलेगी, दैट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड वुड बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैंने तुम लोग को पहले भी लिखवाया है कि डेप्रिशिएबल एसेट्स पर हमेशा हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। डेप्रिशिएबल एसेट्स पर हमेशा हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है, नोट कर ले। हो गया? हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। R Limited, which is engaged in the business of manufacturing chemicals, has invested the following amount in plant and machinery during the previous year 13, 14 and 14, 15. हाँ या ना? प्रीवियस ईयर 13, 14 एंड 14, 15 में इसने कुछ इन्वेस्ट किया है प्लांट एंड मशीनरी में। New plant and machinery acquired on 5th April 2013 and installed on 7th of May 2013. क्यों भाई? थोड़ी बात समझना, जो पॉइंट आ रहा है अगर इंपॉर्टेंट लगे तुरंत अंडरलाइन कर लें, हल्के में ना लें क्वेश्चंस को। न्यू प्लांट एंड मशीनरी अंडरलाइन कर लें, न्यू पर। एक्वायर्ड ऑन 5th अप्रैल 2013, अंडरलाइन कर लें 5th अप्रैल 2013 पर, और अंडरलाइन कर लें 7th ऑफ मई 2013 पर। कौन सी बड़ी बात बोल दिया? हमने बताया था एक सेक्शन इन्वेस्टमेंट अलावेंसेस का, हमें लगता है कि ये इंफॉर्मेशन अभी तक तो उसी से रिलेटेड है। चलो आगे देखते हैं। New plant and machinery acquired on 5th April and installed on 16th of October. Computer installed in office on 5th of March 2014 and car purchased on 6th of June 2013 and put to use immediately. 13-14 के बाद अब previous year 14-15 की बात कर रहा है। क्यों? 14-15 में machinery imported from Germany which was already used there.
and machinery purchased on 6th March 2014 but installed on 7th of April 2014. One of the machine costing rupees 20 lakhs acquired on 5th of April 2013. ऊपर देखें पॉइंट नंबर 2 में उसी के बारे में बोल रहा है ना. One of the machine costing rupees 20 crores acquired on 5th April 2013 and installed on 7th of May 2013 was sold for rupees 17 crores on 6th of August 2016. Compute the investment allowances. मैंने शुरू में ही बता दिया था ये इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस से रिलेट है. Compute the investment allowances deduction under section 32 AC and depreciation allowances for various previous years assuming the opening WDV of the block as on 1st April 2013 carrying depreciation as at the rate of 15% was rupees 6 crore. यानी ये भी पता चल गया जो ऊपर की नई मशीनरी हैं प्लांट एंड मशीनरी उन पर डेप्रिसिएशन रेट 15% है नॉर्मली, और ओपनिंग WDV है हमारे पास 6 करोड़ का. All machinery acquired during the previous year and 14-15 except computer are also eligible for depreciation as at the rate of 15%. अगर ये लाइन नहीं भी दिया रहता तो भी हमको मालूम था कि अगर बाकी चीज़ें छोड़कर कंप्यूटर को छोड़कर बाकी चीज़ों पर 15% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा. पक्की बात है. अब जरा आप अपना असाइनमेंट निकालें जो मैंने 21 पेजेस का दिया था और उसमें निकालें सेक्शन 32 AC. 2 मिनट का समय लें, आराम से पढ़ें, हमें डिस्क्राइब करें और उसके बाद सॉल्यूशन लें. जरा देखें हम लोगों ने सेक्शन 32 AC में क्या पढ़ा था. खास बातें देख लें. दिस डिडक्शन और अलाउंस is in addition of depreciation. ठीक. This allowances is not a part of depreciation. सबसे पहले तो ये चीज दिमाग से निकाल लो कि ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है. द डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन इज गोइंग टू ट्रीट द अलाउंस. क्लियर. थर्ड, एसएससी मस्ट बी अ कंपनी. पहला देखो क्या है, क्या आपके केस में ये कंपनी का केस है? हाँ है, यानी हम आगे बढ़ सकते हैं. इन्वेस्टमेंट एट लीस्ट 100 करोड़. क्यों? कितने रुपए से ऊपर का होगा? किनको छोड़कर? एंड नॉट टू इंक्लूड ओल्ड या सेकेंड हैंड मशीनरी. हाँ या ना? किसको छोड़कर? ओल्ड या सेकेंड हैंड ऑलरेडी यूज्ड आउटसाइड इंडिया. क्यों? कोई भी ऐसी एसेट्स जो आउटसाइड इंडिया यूज हो चुकी है उसको भी हम सेकेंड हैंड या ओल्ड ही मानेंगे. थर्ड, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को छोड़कर, यानी कार को छोड़कर देखें तो आपके इस क्वेश्चन में कार दी हुई है, उस पर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा. कंप्यूटर को छोड़कर, ऑफिस एसेट्स को छोड़कर, सेम प्रीवियस ईयर में 100% डेप्रिसिएशन जिस पर मिल जाता है उसको छोड़कर, गेस्ट हाउस पर्पजेस के लिए अगर आप कोई एसेट्स लेते हैं तो उसको छोड़ करके, हाँ या ना? शिप्स और एयरक्राफ्ट को छोड़ करके, इन पर हमें ये बेनिफिट नहीं मिलता. इन पर हमें ये बेनिफिट नहीं मिलता. ठीक है ना?
तो आपके इस क्वेश्चन में एक तो कार दी हुई है, उस पर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक कंप्यूटर दिया हुआ है, उस पर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या इन्वेस्टमेंट मेरा 100 करोड़ से ऊपर है? जरा देखते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 15 के अंदर, और दोनों के इसमें एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड होना चाहिए। एक्वायर्ड प्लस, ये नहीं कि इसके पहले खरीदा था इंस्टॉल आज कर रहे हैं, ये नहीं कि इस बीच में खरीदा इंस्टॉलेशन इसके बाद कर रहे हैं, उन एसेट्स पर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? सेक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया। हमें नहीं लगता कोई चीज़ छूटी हुई है जो हमारे काम की हो। हाँ, जो हमें डिडक्शन मिलेगा या अलाउंसेस मिलेगा, मैंने यहां पर आकर तुम लोग को ब्रेक लगा दी थी। मैंने उस समय वो पॉइंट नहीं डिस्कशन करवाया था। मैंने कहा था जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उस समय तुम लोग को समझ में आएगा कि अलाउंसेस मिलती कैसे। अलाउंसेस आपको 15% के रेट से मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा वो आज हमको डिस्कस करना है, और इस क्वेश्चन के आगे लिख लें मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये समझ में आया? हटा सकते हैं इसको, पक्का? सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। एसएससी कौन है? आर लिमिटेड। हम प्रीवियस ईयर 13-14 की बात कर रहे हैं और असेसमेंट ईयर 14-15 की बात कर रहे हैं। ध्यान दें, विल जस्ट कंसंट्रेट ओनली द अलाउंसेस अंडर सेक्शन 32 AC। हम डेप्रिसिएशन की बात तो कर ही नहीं रहे। पहली चीज तो दिमाग से ये चीज निकाल लो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डेप्रिसिएशन। अच्छा, न्यू एसेट एक्वायर्ड, एलिजिबल होनी चाहिए एसेट्स। कौन कौन सी एसेट्स एलिजिबल हैं? जो 5 अप्रैल को खरीदी गई थी, एक्वायर्ड 5 अप्रैल 2013 एंड इंस्टॉल्ड 7 मई 2013। हाँ या ना? कितने रुपए की हैं? 80 करोड़। हाँ या ना? ये फर्स्ट एसेट है। दूसरी, एक और कंडीशन थी उसमें कि प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए कंपनी को, ट्रेडिंग वगैरह में नहीं। ये भी याद रखना। चलें, न्यू एसेट कब खरीदी गई है? एक्वायर्ड कब है? 5 अप्रैल 2000 एंड इंस्टॉल्ड कब है? 16 अक्टूबर 2013। कितने का डिडक्शन है? टोटल हमारा कितने की वैल्यू है? 30 करोड़। नेक्स्ट एसेट है कंप्यूटर, एलिजिबल है ही नहीं, उस पर हमारा सेक्शन 32 AC लगेगा ही नहीं। उसके बाद है कार, नहीं मिलने वाला, बस इतनी ही एसेट थी प्रीवियस ईयर में। टोटल कितनी एसेट्स हो गई? 110 करोड़। क्या इस पर बेनिफिट मिलेगा? हाँ। टोटल एसेट्स एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड आर इन एक्सेस ऑफ 100 करोड़। बात समझ में आई? नहीं? पक्का? माइनस डिडक्शन, या इसको आप कह सकते हैं अलाउंसेस। क्या? इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस अंडर सेक्शन 32 AC। कितने के रेट से?
कितना हो जाएगा? सोच लें, क्या इस पर ये नहीं देखेंगे पुट टू यूज 180 दिन से कम है? नहीं, वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट द डेप्रिसिएशन, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 32AC। और ऐसा कहीं कुछ लिखा भी नहीं था, वो सेक्शन अलग है डेप्रिसिएशन। अपार्ट फ्रॉम डेप्रिसिएशन वी आर जस्ट गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंसेज अंडर सेक्शन 32AC। व्हाट वुड बी द अमाउंट? 16 करोड़ 16 करोड़ 50 lakhs। हाँ जी, 100 करोड़ का 15% 15 करोड़ होता है। ठीक है, ये बात ठीक है, ये एक हो गया। ये कब हमें डिडक्शन मिलेगी? 14-15 में। अगर आप लोग इतना नोट कर लें तो उसके बाद हम आगे बढ़ें थोड़ा और, फिर कुछ और एक नई चीज़ सुनाएंगे धमाकेदार। थोड़ा स्पीड लाएंगे। हटा रहे हैं। अब बात करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर 14-15 एंड असेसमेंट ईयर 15-16 की। बोलें? एसेट एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड, सुने इधर, 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 कितनी है? 1 करोड़ 110 करोड़। पक्की बात है ना? जीरो गिन रहे हो? ये हमारे देश के नेता हैं, ठीक है। एसेट एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड पिछले साल का प्लस एसेट एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इस साल का। कब कब जरा देखें। मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी विच वॉज ऑलरेडी यूज्ड देयर, ना बाबा ना। मशीनरी परचेज्ड ऑन 6th of March 2014 but installed on 7th April 2014। क्या ले लेंगे? ले लेंगे। अरे प्रीवियस ईयर 14-15 में आया ना वो, क्या बात कर रहे हो? 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के अंदर की एसेट्स होनी चाहिए। तो है तो वो अंदर की, क्या दिक्कत है? अंतर ये खरीदा पिछले साल, इंस्टॉल इस साल, तो एलिजिबल एसेट्स हैं। तो न्यू एसेट एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड, तो एक्वायर्ड कब की गई है? एसेट एक्वायर्ड 6th of March
2014 एंड इंस्टॉल्ड, कब की गई है इंस्टॉल्ड? 7 अप्रैल 2000, तो ये भी एलिजिबल है। जरा देखें कितने की है, 20 करोड़। तो टोटल एलिजिबल ऐसे कितना हो गया अमाउंट? 130 करोड़। बोलो पक्का? चलें? देखें इधर, अलाउंसेस allowable as at the rate of 15 crore, 15%, 19 crore 50 lakhs हैं? सोच लो, सुन लें इधर, वही बताना है, वही तो बम फोड़ना है। इधर देखें, पिछले साल का भी मिला लो, इस साल का भी मिला लो, टोटल हमको कितना अलाउंसेस मिलना चाहिए टोटल, और उसमें से हम ऑलरेडी पिछले साल कितना ले चुके हैं, माइनस अलाउंसेस ऑलरेडी अवेल्ड, कितना? 16 करोड़ 50 लाख। बोलो, तो इस साल के लिए मेरा अलाउंसेस कितना होगा? अलाउंसेस अवेलेबल फॉर प्रीवियस ईयर 14-15, 3 करोड़ ओनली। अब क्लियर हुआ कंसेप्ट? नहीं नहीं, समझ में आई बात? हटा सकते हैं इसको, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये सेक्शन, अभी हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो उसका इससे क्या लेना देना? आ रहे The one of the machine costing rupees 20 crore acquired on 1st April and installed on 7th of May was sold for rupees 17 crore। क्या कोई ऐसी मशीन ऊपर है जो 5 अप्रैल को एक्वायर्ड और 7 मई को इंस्टॉल्ड हुई है? फर्स्ट मशीन है, जिसको हमने खरीदा था 20 करोड़ में, तो उस पर मैंने कितने का डिडक्शन ले लिया होगा अलाउंसेस? 1 करोड़ 3 करोड़ 20 करोड़ है ना, 3 करोड़ आया ना, तो 3 करोड़ का हमने इस पे क्या ले लिया था? अलाउंसेस ले लिया था, हाँ या ना? चले वो बाद में बात है। कॉम्प्यूट द इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस डिडक्शन एंड डेप्रिसिएशन अलाउंसेस फॉर वेरियस प्रीवियस ईयर। डेप्रिसिएशन अलाउंसेस की बात कर रहा है, कैसे कैलकुलेशन होगा डेप्रिसिएशन का? उस पर एक नोट डाल देंगे, आते हैं। WDV, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। प्रीवियस ईयर 13-14 यानी असेसमेंट ईयर 14-15। ओपनिंग व्हाट? WDV 6 करोड़ प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड, याद आया, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर
जरा ढंग से देखें, 5 अप्रैल 2013 से 7 मई 2013 के अंदर 80 करोड़ है, हाँ या ना, और प्लस करो 30 करोड़ है, लेकिन ये 180 डेज से कम यूज हुई है, हाँ या ना। कंप्यूटर इसको लेंगे क्या, यहाँ पे 60% होता है इस पर डेप्रिसिएशन रेट, तो इस ब्लॉक में तो आएगा ही नहीं। कार इसी में ही आएगा, नीचे लिखा है कंप्यूटर को छोड़कर बाकी सब 15% में आएंगे, हाँ या ना। 10 करोड़ की है कि 10 लाख की है, 10 लाख की है, ये करोड़ में है। 110 करोड़ 10 लैक्स, 110 करोड़ 10 लैक्स, बोलो टोटल कितना हो गया, 116 करोड़ 10 लैक्स माइनस मनी पेबल। क्या कोई एसेट सेल की गई है, क्या सेल डिस्कार्डेड डैमेज हुई है, नहीं इस साल नहीं हुई है। 1 करोड़ 116 करोड़ 10 लैक्स। WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पजेज, यस और नो, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 13-14, बता सकते हैं, सुने, जो हमने कार परचेस किए 6 जून को की है, इस पर भी पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, इस पर भी पूरा मिलेगा। 80 करोड़ 10 लाख पर, 80 करोड़ 10 लाख पर 15% के हिसाब से बताएं, 12 करोड़ 12 करोड़ 12 करोड़ 1,50,000 बोलें। और जो एसेट बाद में खरीदी गई 30 करोड़ की, उस पर 7.5% नॉर्मल डेप्रिसिएशन का आधा, हाँ या ना, 2 करोड़ 25 लाख, बोलो पक्का, माइनस करके बताएं तो। कितना आया क्लोजिंग WDV, $100 83,50,000। इसको नोट करें, ये 13-14 का है। अब हम 14-15 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये सेक्शन 32 चल रहा है। एक बात बताएं, ओपनिंग WDV पर क्या डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, केवल नई एसेट्स पर लगता है, इस पर भी तो लगेगा। बताएं कितना आ जाएगा भाई। 6 करोड़ ओपनिंग WDV, उसको क्यों छोड़ रहे हो, हाँ बताओ तो। 91 लाख, इसमें से लेस करके बताएं। $100 करोड़ 93 लाख,
50,000 माइट बी, सही है। ओपनिंग WDV पर नहीं छोड़ना था, चलें करें उसको। चलें, इतना समझ में आया? हटा सकते हैं इसको। इधर देखें, नई एसेट्स परचेस की गई हैं इस साल, बोलें, नेक्स्ट ईयर में नई एसेट्स परचेस की गई हैं। हाँ, 10 करोड़ की जर्मनी से, कितने की, प्लस 20 करोड़ की कहाँ से, टोटल कितनी, 30 करोड़। ये नई मशीन है, 130 करोड़ 93,50,000। इसमें एक चीज़ बोल रहा है कि जो एसेट्स 5 अप्रैल 2003 को खरीदी गई थी, कब खरीदी गई थी, 5 अप्रैल 2003 पिछले साल, उसको अब हम कब सेल कर रहे हैं, 7 मई 6 अगस्त 2016। तो इस साल का पार्ट है ही नहीं, 14-15 का पार्ट है ही नहीं, वो 16th में सेल हो रही है। कब सेल हो रही है, 16th में। तो हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा, वहाँ तक जाना पड़ेगा। दैट्स इट, बाकी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। बोलें, क्या कोई मनी पेबल है इस साल? नहीं। 130 करोड़ 93,50,000। क्या पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा या किसी पर 50% भी लगेगा? क्या सब पर पूरा लगेगा साल भर का? क्या कोई इस बार जो एसेट जर्मनी से आई है क्या वो 180 डेज से कम यूज हुई है? ना, बोलें, नहीं है।
है? बोलते क्यों नहीं? कुछ नहीं है। ऑलरेडी यूज से क्या मतलब? डेप्रिसिएशन से तुम्हें उससे क्या लेना देना? चलें बताएं कितना आ जाएगा? 15%। 20 करोड़ के आसपास आएगा। कितना? 19 करोड़। ये तो क्लोजिंग WDV कितना आ गया माइनस करने के बाद? हाँ हाँ, ये आ रहा है। इसको नोट कर लें, 1 मिनट देते हैं। शाबाश। थोड़ा सा स्पीड लाएं लिखने में। हटें। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर 15-16 एंड 16-17। इसको 6 अगस्त 16 हटा करके 6 मार्च 16 कर दो। फालतू का कैलकुलेशंस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको 6 मार्च 16 कर लो, जो सेल की गई है एसेट। ठीक है, 6 अगस्त 16 को 6 मार्च 16 कर दो, नहीं तो एक कैलकुलेशन फालतू का बढ़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अब देखिए 111 करोड़ 29,47,500। कोई एसेट तो नहीं खरीदी गई है? बोलो। तो 111 करोड़ 29,47,500 कोई एसेट बेची गई है क्या? हाँ, मार्च 2016 में देखो 20 करोड़ की जो एसेट्स खरीदी थी उसको मैंने 17 करोड़ में बेच दिया, और जितने में बेचते हैं उसको माइनस कर देते हैं ना। बोलो ना, बताएं कितना आया बाकी? हाँ बोले आगे। $29,47,500। बताएं कितना आया? 15%। नेट बताएं माइनस करने के बाद। $80 करोड़ 15 लाख, ये आपका आ गया। लेकिन हाँ, जैसे ही एसेट 5 साल के अंदर सेल हुई, आपको जो इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस मिला था ना, विड्रॉ हो जाएगा। क्लियर? कितना डिडक्शन मिल चुका था उस पर? नोट, एसेट सोल्ड
ड्यूरिंग previous year 15-16 was subject matter of deduction under section 32 AC, on which deduction of rupees 3 crore was obtained in previous year 13-14. Now will be deduction of rupees 3 crore will be withdrawn and taxable under the head PGBP in previous year 15-16. 3 करोड़ कैसे आया था? 20 करोड़ का 15%। बोलो, ठीक? बस ये नोट डाल दें। ख़त्म नहीं हुआ, अभी कंप्यूटर बचा हुआ है। हटाएं इसको। भगवान से मनाएं कि इसी तरह टैक्स टफ होता जाए और सीए लोगों की कमाई बढ़ती जाए, है कि नहीं? चलें। कमाई कब आई? नहीं हुआ, आएगी जब टफ होगा। हटाएं इसको। हम डिडक्शन ले लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ओपनिंग WDV 1 अप्रैल 2013 को कितने की थी? कुछ नहीं शायद, प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितने का है? 2 लाख का। बोलो, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कब एक्वायर किया है? 5 मार्च 2014 माइनस, हम शॉर्ट में चल रहे हैं, तुम लोग डिटेल लिखोगे मनी पेबल वगैरह। डेप्रिसिएशन 2 लाख का 60% का आधा, 30% क्योंकि 180 दिन से कम यूज़ हुआ है, 60,000। हाँ या ना? 1,40,000। अब करोड़ दिमाग में जा रहा है। ये है WDV 1 अप्रैल 2014 का। फिर लेस डेप्रिसिएशन 14-15 के लिए 60% कितना होगा? 84,000। बोलो, 50%। हाँ, आप 1/2 लिखें या 50% लिखें? 56,000। ये है WDV कब की? 1 अप्रैल 2015 की। फिर डेप्रिसिएशन ले लें 15-16 के लिए 60% के हिसाब से 30,000 और 3,600, 33,600। हाँ या ना? कितना बचा?
400। दिस इज योर आंसर, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, पढ़ें उसको, और सेक्शन है उसका, याद होगा अब्बू फोन आया है, 35 ABB, याद आया? क्या है इस क्वेश्चन में, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग प्रोविजंस पढ़ेंगे और हमें बताएंगे। आर लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लाइसेंस, एक कंपनी है, उसने लाइसेंस ऑब्टेन किया है टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑन 1 जुलाई 2013 फॉर अ पीरियड ऑफ 11 ईयर्स। ध्यान देना, कब तक यूज होगा? टिल 30 जून 2024। कितना रुपया लगाया है? 13,20,000, 13,20,000। Calculate the amount of deduction available to the company under section 35 ABB for the various previous years, assuming the payment of entire license fees is made on the date of acquisition of the license। तो पहला केस है केस नंबर 1, पेमेंट मेड ऑन 1 जुलाई 2013। कितना रुपया? सारा का सारा 13,20,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ABB। करें, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लें। मैंने ये बताया था कि, सुन लें, डेट ऑफ पेमेंट से हम लोग डिडक्शन देना स्टार्ट करते हैं अगर मेरा बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है तो। यहाँ अगर बिजनेस भी इसी दिन स्टार्ट हुआ है और पेमेंट भी इसी दिन किया है तो हमें यहाँ से डिडक्शन मिलना स्टार्ट होगी कुल कितने दिन के लिए? फॉर 11 ईयर्स। जरा देखिए कौन कौन से वो प्रीवियस ईयर्स होंगे जिसमें हमें ऐसे डिडक्शन मिलेगी। देखें जरा, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 18-19, बोलो ना, 20-21। देख लेना कोई बीच में ईयर स्किप ना होने पाए, और ऐसा ना हो 15-16 साल हम लिखते हैं। पक्की बात है? चल, एक काम ये हो गया। अब डिडक्शन देख लेते हैं। पेमेंट कब किया है? इसी साल, 13,20,000। डिडक्शन आपको मिलेगी अंडर सेक्शन 35 ABB। कितना? 11 साल से डिवाइड करें, 1,20,000 हर साल, लगातार, बार बार, ये छूट आपको मिलेगी। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। नोट कर लें, इसको नोट कर लें।
इसकी एक्सपायर्ड पीरियड आगे जा रही है क्या? सुन लें इधर, इधर देखें, एक्सपायर्ड पीरियड क्या है इसकी? मार्च 24 नहीं है, 24 25 के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? ध्यान देंगे इस चीज पर। टिल द एक्सपायरी ऑफ द लाइसेंस, टिल द एक्सपायरी ऑफ द लाइसेंस। कितने साल हो गए ये? 12। ये आपका आ जाएगा 1,10,000। याद रखेंगे, इसमें गलती ना होने पाए, हमसे हो गई तुम लोगों से ना होने पाए। टिल द एक्सपायरी ऑफ द लाइसेंस, नोट कर ले इसको। थोड़ा जल्दी करेंगे। केस 2 करें। देखें इधर, केस नंबर 2 दिया है। $4 was paid on the date of acquisition। इधर कितना पेमेंट किया था? 4 लाख। इधर देखें, बोलो। 2,60,000 अक्टूबर 13, इसी साल, बोलो ना। अक्टूबर 13, जुलाई के बाद अक्टूबर आता है, इसी साल पेमेंट हो गया है। कितना? 2,60,000, तो 6,60,000 एंड बैलेंस 6,60,000 विल बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 14-15 को 3,30,000 और बाकी 3,30,000 15-16 को। हाँ या ना? ऐसे पेमेंट है। दैट्स इट। डिडक्शन कितना मिलेगा, बस इतना ध्यान देना है। इधर देखें, इसका डिडक्शन हमें पूरा 24-25 तक मिलेगा 6,60,000 का। कितने साल हैं? 12 साल हैं। 55,000 हर साल इसकी डिडक्शन मिलेगी। बोलो, हर साल इसकी डिडक्शन कितनी मिलेगी? 55,000। बोलो, इसकी डिडक्शन यहां से स्टार्ट होगी, यहां कुछ नहीं, यहां से स्टार्ट होगी। 3,30,000 की 11 साल तक, 11 साल तक 3,30,000 की 30,000 रुपए डिडक्शन मिलेगी। हाँ या ना? यहां 3,30,000 की डिडक्शन 10 सालों तक मिलेगी। कितना? 33,000, क्योंकि यहां से यहां तक की डिडक्शन 10 साल की बची। पेमेंट बेसिस पर मिलती है डिडक्शन, मालूम है ना? 33,000। ये हमारा आंसर हो गया। यानी फर्स्ट ईयर में हमें डिडक्शन मिलेगी केवल 55,000, सेकेंड ईयर से मिल जाएगी 85,000 और थर्ड ईयर में मिल जाएगी 1,18,000 और इसके बाद लगातार 1,18,000 लास्ट तक। क्लियर है? जल्दी नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16, अ लाइसेंस फॉर ऑपरेटिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, तो सेम सेक्शन है 35 ABB। A license for operating telecommunication services was acquired on 1st April 2013 को, कितने रुपए का? 18 lakhs का, and acquired by R Limited. The license was to remain in force for 12 years, बहुत बढ़िया, 12 साल तक रहेगा, and payment of the entire license was made on in the same previous year। हाँ या ना? चलो कोई नई बात नहीं बोला, नहीं बोलता तो हम यही मानते। The SSC sold the entire license। Sale of license, इधर ध्यान दें, फुल मैंने लिखवाया था ना। चलो केस नंबर 1 है 12 लाख में, केस नंबर 2 है 17,80,000 में, एंड केस नंबर 3 है 20 लाख में, यानी कि इसके बाद कोई लाइसेंस बचा ही नहीं मेरे पास। क्यों? 100% of the license was sold and not the part thereof। सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग को अच्छी तरह मालूम है, जिस तरह हम लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस किया था, या हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम लोग किसी SLM मेथड की एसेट्स को बेचते हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो हम लोग टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज, इन द सेम वे यहाँ पर भी वही चीज़ लागू होगी, एप्लीकेबल होगी। सॉल्यूशन, कब बेचा है लाइसेंस? डेट 17 दिसंबर 15 को। चलो, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लाइसेंस हाउ मच? 18 लाख लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ABB। किस प्रीवियस ईयर की बात हो रही है? ये प्रीवियस ईयर 13-14, ठीक है। कितनी डिडक्शन मिल जाएगी? 12 साल का डिवाइड कर लो 150, बोलो। हाँ 12 ईयर्स, कितना आ जाएगा? 16 लाख। अच्छा, डिडक्शन फिर मिलेगी हम लोग को 14-15 में, बोलते क्यों नहीं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ABB, सेम यही 150। बस ना, क्योंकि इसके बाद तो लाइसेंस बिक जा रहा है, रोक दो यहीं पर, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सेल ऑफ लाइसेंस फुल। कौन सा ईयर है ये? 15-16, प्रीवियस ईयर, बोलो ना। सेल वैल्यू कितनी है? 12 लाख, केस नंबर 1, माइनस WDV ऑफ लाइसेंस कितना है? 15 लाख। 15 लाख की चीज को हमने कितने में बेचा? तो प्रॉफिट हो गया ना, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ है? अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ABB। दिस इज योर केस नंबर 1, नोट कर लें इसको।
चले केस नंबर 2 की बात करते हैं। सेल वैल्यू कितनी है? 17 लाख। तो हमारे पास अब प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? ये प्रॉफिट क्या है? रिकवरी ऑफ डिडक्शन। सुने इधर, अभी बताया था मशीन के केस में कितने का डिडक्शन ऑलरेडी मिल चुका है? 3 लाख। और हमें फायदा कितना हो रहा है? 2,80,000। 3 लाख के अंदर हो रहा है ना। जितना डिडक्शन मिला था उसी की रिकवरी हो रही है। लाइसेंस की रिकवरी हो गई, बाकी जो रिकवरी हो रही है वो डिडक्शन की रिकवरी हो रही है। तो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। हाँ या ना? इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। ये केस नंबर 2 था। चलें हटा रहे हैं। देखें इधर, हमारे पास जो सेल वैल्यू है दैट इज गिवन टू अस 20 लैक्स, जबकि डब्ल्यूडीवी कितनी बची थी? तो प्रॉफिट कितना हो गया? कितना हो गया? इसको 2 पार्ट में तोड़ो। एक तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा और दूसरा कैपिटल गेन में। पीजीबीपी में उतना ही टैक्सेबल होगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी ऑफ डिडक्शन हो, मैक्सिमम रुपीज 3 लैक्स। और बाकी 2 लाख कहाँ चला जाएगा? हमें ये बताओ, ये शॉर्ट टर्म का होगा या लॉन्ग टर्म? इधर हम नोट लिखवा रहे हैं स्टार। तीन साल से ज़्यादा नहीं है, कम है। पहली चीज़ ये याद रखें, अभी मैंने तो तुम लोग को बताया ही नहीं। अगर एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो अपने पास रखें, अभी ना बांटें उसको, ठीक है? इधर देखें, वो हम कैपिटल गेन टॉपिक में पढ़ाएंगे। कैपिटल गेन 2 तरीके के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। होल्डिंग पीरियड is more than 36 month। अभी हम केवल एक समरी दे रहे हैं, अभी डिटेल में कोई बात ही नहीं कर रहे। ये सब हम लोग बात करेंगे वहां पर। क्लियर है? होल्डिंग पीरियड अप टू 36 मंथ, ये नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, अभी हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। यहां पर जो इसकी होल्डिंग पीरियड है कितनी है? हेयर इन दिस केस द होल्डिंग पीरियड ऑफ लाइसेंस is not in excess of 36 month. So capital gain would be of short term। हाँ या ना? बस जो तुम लोग के पर्पस का है वो मैंने लिखवा दिया।
बाकी कैपिटल गेन में तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये असाइनमेंट ज़रूर ले आएंगे। थैंक यू बच्चों।